अभी के इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम लोग समझेंगे कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा का कॉपी और ओएमआर शीट कैसे चेक किया जाता है। अगर हम कोई भी जानकारी ओएमआर शीट और कॉपी पे जैसे कि क्वेश्चन का सेट या आपका विषय का कोड या कोई भी जानकारी गलत भर दिए हैं तो क्या हमारा कॉपी या ओएमआर शीट जांच होगा कि नहीं, क्या इस वजह से हमारा रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। उसके साथ साथ तमाम प्रश्न की बात करेंगे कि ओएमआर शीट पे कितना नंबर का बनाए हैं तो कितना अंक मिलेगा, गोला इधर उधर भर दिए हैं तो अंक मिलता है कि नहीं। उसके साथ साथ कॉपी चेक कैसे होता है और कॉपी चेक करने में हमको कितना अंक का प्रश्न लिखे हैं तो उसमें से कितना अंक कटता है, अंक क्यों काटा जा रहा है या किस स्थिति में हमारे उत्तर पे पूरा का पूरा अंक मिल सकता है। अर्थात कि ओएमआर शीट और कॉपी चेकिंग को लेकर पूरे विस्तार से जो ऑफिशियल गाइडलाइंस बिहार बोर्ड की तरफ से जारी करके कॉपी चेक हो रहा है मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 का, उन सभी नोटिफिकेशन को बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। तो यहां से ध्यान से समझिएगा, आपके पूरे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, अंत तक बने रहिए, ध्यान से यहां पे समझिए। सबसे पहले बात करते हैं ओएमआर शीट की चेकिंग कैसे होता है। तो देखिए, जो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देते हैं 50% प्रश्न जो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। इसके लिए एक ऐसे स्कैनर रहता है, आपका एक ऐसे उत्तर तैयार किया जाएगा और उसमें थोड़ा देर समय लगता है। आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर की बिहार बोर्ड बाकायदा जारी करता है, उसके अनुसार बिल्कुल जल्दबाजी में ओएमआर शीट आपका जांच कर लिया जाता है, उसमें थोड़ा भी समय नहीं लगता और एरर भी कम से कम होता है। अब बात करते हैं ओएमआर शीट में कितना अंक मिलता है। तो देखिए, ओएमआर शीट मशीन से चेक होता है, अर्थात कि यहां पे देख रहे हैं स्कैनर से चेक होगा, कंप्यूटराइज मशीन से चेक होता है, तो उसमें अंक बढ़ने या घटने की संभावना नहीं है। अगर आप अच्छा से गोलक को भरे हैं और जितना प्रश्न आप बनाए हैं जितना उसमें सही है उतना ही अंक मिलेगा, उससे ना कम मिलता है ना ज्यादा मिलता है। ओएमआर शीट पे एग्जाम लेने से यही बेनिफिट है। अब कुछ छात्र छात्राओं के मन में प्रश्न रहता है कि ओएमआर शीट पे हम कुछ गलत भर दिए हैं, जैसे कि प्रश्न का सेट ही हमको ए मिला था हम सी भर दिए, जैसे क्वेश्चन कोड मिला था 110 कुछ गलत भर दिए या और कोई भी जानकारी गलत भर दिए, तो क्या हमारा रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। तो देखिए, चाहे आप कॉपी पे फर्स्ट पृष्ठ पे आपको जानकारी भरना था या ओएमआर शीट पे अगर कुछ माइनर एरर करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे सेट कोड मिला है ए, मैं गलती से सी भर दिया, तो उस वजह से आपका तुरंत जो है रिजल्ट पेंडिंग में नहीं भेजा जाता है। आप देखिए, सभी विषय का एग्जाम दिए हैं तो आपका काफी डाटा है बिहार बोर्ड के पास, तो बिहार बोर्ड इसके लिए भी कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। वो कर्मचारी मिलान करते हैं कि चलिए इस छात्र ने गलत कर दिया, यहाँ पे सेट कोड कुछ और भरा है और कहीं पे और कुछ और, तो जो दो जगह पे आपका सेट कोड अर्थात कि जो सेट कोड आप कॉपी पे भरे हैं और अटेंडेंस शीट पे भरे हैं, जो मैक्सिमम जगह पे आप भरते हैं, तो उससे अगर आपका डाटा मैच कर जाता है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा। हाँ, अगर तीनों जगह पे आप गलत गलत भर दिए, जैसे अटेंडेंस शीट पे आप कुछ और भर दिए, ओएमआर शीट पे कुछ और भर दिए, कॉपी पे और भर दिए, कुछ आप भारी मिस्टेक कर दिए, तभी आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। अन्यथा माइनर गलती करने पे बिहार बोर्ड अपने कर्मचारियों से बोलता है कि इन छात्र का दूसरे किसी जहां से भी प्रूफ है वहां से मिलान कराकर इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो बिल्कुल अगर आप माइनर गलती किए तो उसको लेकर आपको निश्चिंत रहना है, आपका ओएमआर शीट और कॉपी चेक होगा, आपका रिजल्ट आएगा। तो आप ओएमआर शीट समझ चुके हैं, कंप्यूटराइज स्कैनर से चेक होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जितना बनाए हैं उतना अंक मिलेगा। अब चुनौती होता है आपके कॉपी चेकिंग में। तो कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया को ध्यान से समझिएगा, कितना अंक मिलता है, गलत लिखने पे अंक मिलेगा कि नहीं, क्या सही हम उत्तर लिखे हैं तो अंक कटता है कि नहीं, ये तमाम प्रश्न है आपके मन में। तो देखिए, कॉपी जो चेकिंग होता है, तो कॉपी जो आप लिख कर भेजते हैं, तो जैसे ही जहां जहां यहाँ पे सेंटर बनाया गया कॉपी चेक करने के लिए, तो वहां पे मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा का जब कॉपी पहुंचाया जाएगा तो उसका पहला पृष्ठ, जो पहले पृष्ठ जिस पर सभी डाटा सेट कोड नाम सभी भरे हैं, उसको हटा लिया जाता है और उसके जगह पर एक कोड, गुप्त कोड चिपका दिया जाता है, जिससे कि कॉपी फिर जाए तो उस कर्मचारी लोग को पता चल पाए कि हाँ इसी छात्र छात्रा का एक कॉपी है। इससे आपको क्या जानकारी मिला कि ये जो टीचर लोग यहाँ पे कॉपी चेक कर रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि किस छात्र छात्रा कितना रोल नंबर रोल कोड वाले का हम कॉपी चेक कर रहे हैं, ये जानकारी इनके पास नहीं रहता है। तो जो आपके पास फ्रॉड कॉल आता है कि मैं आपका कॉपी चेक कर रहा हूं या कर रही हूं, आपको इतना ही अंक के लायक आप लिखे थे, आप फेल करने वाले हैं, ये सभी फ्रॉड कॉल है, क्योंकि टीचर लोग को मालूम ही नहीं रहता है कि किसका कितना रोल नंबर रोल कोड और आपके पंजीयन संख्या वाला कॉपी चेक कर रहे हैं, क्योंकि पहला पृष्ठ खुद बिहार बोर्ड हटा लेता है। उसके बाद जब ये लोग कॉपी चेक करते हैं तो देखिए लोग मिलान क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन यहाँ पे तैयार करके एक बिहार बोर्ड की तरफ से ऑब्जेक्टिव का आंसर किया जाता है, वैसे ही सब्जेक्टिव प्रश्न का सभी सेट का बिहार बोर्ड की तरफ से इन लोगों को दिया जाता है आपका बुलेट पॉइंट, अर्थात क्योंकि उसका भी सब्जेक्टिव का आंसर की कह सकते हैं। बुलेट पॉइंट में क्या होता है, जैसे कोई प्रश्न पूछा गया तो उसके मेन पॉइंट लिखा रहता है उसमें कि इस नंबर प्रश्न पे ये प्रश्न पूछा गया था और इसमें ये पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव में क्या है, सभी छात्र छात्राएं अपने भाषा में उत्तर लिखते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स कॉमन होता है तो वो इन लोगों को लिखकर यहाँ पे दिया जाता है। इसी से लोग मिलान करते हैं कि ये फैक्ट्स आ रहा है कि नहीं आपके उत्तर में, अगर वो फैक्ट्स रहता है तो आपको पूरा अंक दिया जाता है,
अगर आप कितना भी ज़्यादा लिखें, अगर वो फैक्ट्स आपके उत्तर में नहीं मिल रहा है जो कि जरूरी था उस उत्तर को लिखते समय आपको लिखना, तो आपका अंक काटा जाता है। तो अंक क्यों काटा जाता है आप समझ पा रहे हैं? अंक इसीलिए काटा जाता है ताकि अगर आपका मान लीजिए प्रश्न कुछ और था, आप उत्तर में कुछ कुछ जोड़कर लिख दिए और उनके बुलेट पॉइंट से एक भी पॉइंट मैच नहीं कर रहा है, तभी आपका अंक काटा जाता है। और वहीं पे जो छात्र छात्राएं पैराग्राफ वाइज और आपके छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर उत्तर लिखते हैं, नंबरिंग के अनुसार या स्टार देकर या आपके चार्ट के अनुसार पाई चार्ट बना बनाकर उत्तर लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, टीचर को जल्दी से जो भी उनके पास बुलेट पॉइंट मिला उनको ढूंढने में समय नहीं लगता है और उसको जल्दी से देखकर, अच्छा ये छात्र ने इसमें 4 इस क्वेश्चन में बुलेट पॉइंट लिख दिया तो 4 से ज्यादा लिख दिया है और ये चारों मैच कर रहा है, तो उसी को पूरा का पूरा अंक दिया जाता है और वहीं छात्र छात्राएं टॉपर बनते हैं। तो इसीलिए उत्तर कभी भी स्टेप वाइज लिखना चाहिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड की परीक्षा या कोई भी परीक्षा हो, इस समय सभी में स्टेप वाइज मार्किंग चल रहा है। सब्जेक्टिव प्रश्न में स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मुझसे 2 अंक का प्रश्न पूछा गया है और उसके टीचर के पास कॉपी चेक करने के लिए उसमें 2 बुलेट पॉइंट दिया गया है और अगर आप भी अपने उत्तर में 2 बुलेट पॉइंट मैच कर रहा है तो आपको 2 अंक दे दिया जाएगा। अगर एक ही बुलेट पॉइंट आप में मिल रहा है तो आपको 1 ही अंक मिलेगा। उसी तरह अगर आपसे 5 अंक का प्रश्न आप सॉल्व कर रहे थे, मान लीजिए 5 पैराग्राफ में 5 लाइन में उसको लिखना था या 5 बुलेट पॉइंट्स जो टीचर को मिला है उसको मैच कराएगा। अगर 5 में से 3 भी मिलता है, 2 नहीं मिल रहा है, तब भी आपको 3 अंक मिलेगा। ये नहीं कि आपको 0 अंक दे दिया जाएगा। अगर 5 का 5 मिलता है तब आपको 5 अंक दे दिए जाते हैं। तो इसी तरह कॉपी चेक होता है। अब प्रश्न यहाँ पे कुछ छात्र छात्राओं के मन में ये रहता है कि क्या हम सही लिखें तभी हमको गलत काटकर कम अंक तो नहीं मिलेगा, क्या हम गलत लिखें तो अंक मिलेगा कि नहीं? दोनों प्रश्न। तो देखिए, अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पूरा लिख कर आ रहे हैं, गलत भी लिख दिए हैं, तो क्या होता है कि अंक कभी कभी परीक्षक दे देता है। और अगर आप सही लिखे हैं पूरा उत्तर तो हमेशा अंक नहीं काटा जाएगा, आपको पूरा का पूरा। काफी छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जिनको देखते हैं 100 में 100, 98, 99 अंक आता है। तो अगर आपका राइटिंग अच्छा है, अगर आप अपने उत्तर को सजा कर लिखे, स्टेप वाइज उत्तर लिखे हैं, उसके साथ साथ छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखते हैं उत्तर, और आप जरूरत पड़ने पे बॉक्स के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं, तो उससे एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, वो आपको पूरा अंक दे देता है। अंक कटने की दिक्कत कहां पे होता है कि काफी कम समय में आपके पूरे कॉपी चेक करना होता है। लाखों छात्रों की करोड़ों कॉपी, 5-5, 6-6 विषय का, तो इसमें एक टीचर पे काफी प्रेशर भी रहता है। और प्रेशर से ज्यादा जरूरी होता है कि कॉपी जितना चेक करते हैं परीक्षक, उनको क्या होता है कि एक कॉपी पे पैसा मिलता है, तो इसमें वो लोग जल्दीबाजी करते हैं और जो भी जल्दीबाजी करेंगे तो उसी में दिक्कत हो जाता है कि कभी कभी सही प्रश्न को भी काट दिया जाता है, कभी कभी गलत के बदले भी उत्तर मिल जाता है। तो बस यही छोटा सा माइनर गलती होता है कि अगर परीक्षक अगर सोच रहा है कि हाँ इतना कॉपी हमको जांच कर देना है एक दिन में ताकि मुझे इतना पैसा दे दिया जाए, क्योंकि कॉपी चेक करने पे ही उनको पैसा मिलता है और इतना कम समय में, तो यही प्रेशर में कुछ गलती होता है, लेकिन वो भी माइनर गलती होता है। ये नहीं कि समझिए 99% बिल्कुल कॉपी अब सही चेक हो रहा है, बस 1% कॉपी ही में ही गलती किया जाता है चेक करने में। और जब जल्दीबाजी में कॉपी चेक होगा तो ये नहीं समझना है कि आपको सही के लिए अंक काटा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं किया जाता। अगर आप उत्तर लिखें तो उसमें क्या होता है कि जल्दबाजी में कॉपी होता है तो बुलेट लाइंस जो होता है, जो आपको उत्तर उनका तैयार करके मिला है, उसमें जो भी बुलेट लाइंस दिए गए उनसे एग्जैक्ट मैच नहीं कराया जाता। उसके बाद वो लोग देखने लगते हैं कि अच्छा इतना पैराग्राफ में था, इतना अंक था, इतना लिख दिया है छात्र तो इसको इतना अंक दे दिया जाता है। वैसे भी कभी कभी होता है, लेकिन वो हमेशा नहीं, कभी कभी जब समय यहाँ पे लैप्स करता है और उसका आपका कॉपी काफी बच जाता है, तभी जल्दबाजी में कॉपी चेक होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ चुके हैं कि आपका कॉपी कैसे चेक होता है, ओएमआर शीट कैसे चेक होता है, कॉपी में आप क्या क्या लिखते हैं। तो इसी से आपको एग्जामिनर अंक देता है। और कोई भी फ्रॉड कॉल आपके पास आता है तो उससे सावधान रहना है, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास आपका नंबर रोल कोड वाला पृष्ठ हटाकर तब उन लोगों को दिया गया है कॉपी चेक करने के लिए, तो उनको पता ही नहीं है कि किस रोल नंबर रोल कोड वाले का ये कॉपी है, तो आपके पास कॉल नहीं कर सकते। वो सभी आपके पास फ्रॉड कॉल आता है, तो उससे भी आपको सावधान रहना है। जो भी ऑफिशियल प्रक्रिया था वो मैं आपको जानकारी दे दिया हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।